साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर देश में भूचाल सा आ गया है। अर्णव गोस्वामी को कल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, लेकिन इस पर राजनीति अब भी गर्म है। कल जब अर्णव गोस्वामी की रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तारी की थी तो भाजपा और केंद्र सरकार के लगभग सभी बड़े मंत्री, गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक, सांसद सभी अर्णव गोस्वामी के पक्ष में खड़े हो गए। एक सुर में इसे आपातकाल बताने लगे। महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही और धृतराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र में होने तक कहा जाने लगा। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता राम कदम महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिले हैं और उन्होंने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस की शिकायत की है। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किए जाने की भी मांग की है। सबसे बड़ा सवाल यह है, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, कि जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो पूरा माहौल क्या था, जज ने क्या कहा, अर्णव गोस्वामी ने क्या कहा, वकील ने क्या कहा, और जज को ये क्यों बोलना पड़ा कि अर्णव गोस्वामी आप आरोपी की तरह खड़े रहें, अपनी मर्यादा में रहें। इस वीडियो में मैं इसी बात की जानकारी दूंगा, इसे अंत तक ज़रूर सुने क्योंकि ये सच्चाई जानना आपको बेहद ज़रूरी है। अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी और रिमांड पर अलीबाग जिला अदालत में सुनवाई हुई। पुलिस ने उन्हें दोपहर 1 बजे कोर्ट में पेश किया और देर रात में अदालत ने अर्णव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुना दिया। एक अंग्रेजी अखबार में छपी इस रिपोर्ट के अनुसार अक्षिता नायक के वकील ने कहा कि अलीबाग जिला अदालत के इतिहास में इतनी लंबी सुनवाई किसी मामले में नहीं हुई है। ये अक्षिता वही महिला है जिनके पति और सास ने कथित तौर पर अर्णव पर बकाया राशि नहीं देने पर आर्थिक तंगी में आ जाने का आरोप लगाया था और खुदकुशी कर ली थी। इसी अक्षिता और उनकी बेटी की मांग पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस केस को दोबारा खोलने का फैसला लिया, लेकिन कोर्ट में अर्णव को पेश किए जाने से लेकर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने तक क्या क्या हुआ, इस सच्चाई को आप जरूर जानें। अर्णव गोस्वामी को जैसे ही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुनन्या स्पिंगले की अदालत में पेश किया गया, अर्णव बार बार जज को ये दिखाने की कोशिश करने लगे कि पुलिस ने ज़बरदस्ती गिरफ्तारी के दौरान उन्हें टॉर्चर किया, उनके साथ मारपीट की, उन्हें समन भी नहीं दिया गया। इसके बाद अदालत ने अर्णव का मेडिकल कराने और तथ्यों की जाँच का आदेश दिया। इस दौरान अर्णव के एक सहयोगी ने कोर्ट रूम की कार्रवाई को उनके रिपब्लिक चैनल पर लाइव दिखाने की मौखिक इजाज़त मांगी, जिसे नामंजूर कर दिया गया। उन्हें बताया गया कि कोर्ट रूम के अंदर मोबाइल फ़ोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इस बीच अर्णव विक्ट्री का साइन दिखाने लगे। कोर्ट की कार्रवाई शाम करीब 5 बजे दोबारा शुरू हुई। कोर्ट रूम के गेट पर आते ही अर्णव गोस्वामी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि उनके साथ मारपीट नहीं की जा सकती। उस वक्त एक पुलिस अधिकारी अर्णव का हाथ पकड़कर उन्हें विटनेस बॉक्स में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अर्णव ने चिल्लाते हुए कहा कि उनके मौलिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन किया जा रहा है। इस बीच एक अन्य केस की सुनवाई के लिए भी लोग जुट गए। कोर्ट रूम में वकीलों और पुलिसकर्मियों के भारी जमावड़े को देखते ही अर्णव उन पर चिल्लाकर बोलने लगे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इस पर दूसरे केस की सुनवाई के लिए वहां आए सीनियर वकील सुशील पाटिल ने अर्णव से कहा कि आप डेकोरम यानी शिष्टाचार का पालन करें, आप अपने स्टूडियो में नहीं कोर्ट रूम में हैं। इसके बाद जज ने गोस्वामी को गिरफ्तार करने के दौरान रायगढ़ पुलिस और अर्णव की पत्नी द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देखा, मेडिकल रिपोर्ट भी देखी। फिर अदालत ने यह तय किया कि अर्णव के साथ कोई मारपीट नहीं की गई है। इस दौरान सरकारी वकील ने अधिकतम पुलिस कस्टडी की मांग की। सुनवाई के दौरान ही अर्णव गोस्वामी अपने हाथों को उठाते हुए लगातार जोर जोर से बोलने लगे, इंजुरी इंजुरी।
इससे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नाराज हो गए और अर्णव से उन्होंने कहा कि मर्यादा में रहें और एक आरोपी की तरह खड़ा रहें। अर्णव के वकील ने भी उन्हें समझाया और शिष्टाचार बरतने को कहा। इस दौरान जज ने अर्णव के साथ आए पुलिसकर्मियों से भी अर्णव के व्यवहार के बारे में पूछा। देर रात इस मामले में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने पुलिस रिमांड की मांग खारिज कर दी और अर्णव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद कोर्ट रूम से अर्णव को जैसे ही बाहर लाया गया, वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे कि पुलिस हार गई, पुलिस हार गई। निश्चित तौर पर अर्णव गोस्वामी को पुलिस रिमांड पर नहीं भेजा जाना उनके लिए बड़ी राहत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि फ़िलहाल महाराष्ट्र पुलिस हार गई है। आमतौर पर जब जज को लगता है कि पुलिस हिरासत में भेजे जाने लायक पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन मामले की जांच पड़ताल करना और आरोपी से पूछताछ करना ज़रूरी है, तब वो न्यायिक हिरासत मंजूर कर लेती है। इसमें ये भी समझना होगा कि ये न्यायिक हिरासत कोई 5 दिन, 8 दिन या 9-10 दिन की नहीं है, ये 14 दिनों की है। मतलब कोर्ट को भी ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर पर इस मामले में पूछताछ बेहद ज़रूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ, वो ये है कि सोशल मीडिया पर भाजपा के नेता, कई केंद्रीय मंत्री ये सवाल कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने बदले की भावना से कार्रवाई की है और केस को रीओपन किया है। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को देखने से ऐसा ही लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस ने अर्णव गोस्वामी के खिलाफ बदले की भावना से ही कार्रवाई की है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि देश में कोई केस रीओपन हुआ है। सैकड़ों उदाहरण है जिसमें चाहे पुलिस हो या सीबीआई हो, या तो उसने केस को कई सालों बाद रीओपन किया है या रीओपन करने की कोशिश की है। बोफोर्स का मामला तो आपको याद ही होगा। मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिए जाने के बाद भी, कुछ नहीं मिलने के बाद भी, जब भाजपा की सरकार केंद्र में आई तो 2018 में सीबीआई ने उस बोफोर्स केस को फिर से खोलने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट से मांगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था और ये कहा था कि इतने सालों तक आप कहाँ सोए हुए थे। किसी भी केस के रीओपन होने के पीछे मुख्य रूप से 2 वजह होती है। एक, या तो उस मामले में जांच एजेंसी को कुछ नए तथ्य मिले हों, पुख्ता तथ्य मिले हों, और दूसरी वजह बदले की भावना जो राजनीतिक होती है। अब इस केस में कोई नए तथ्य मिले या नहीं मिले वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये तय है कि महाराष्ट्र सरकार ने बदले की भावना से ही अर्णव गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई की है और राजनीति में बदले की भावना का कोई स्थान नहीं होता है और ना ही होना चाहिए। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि लगातार ऐसी घटनाएं देश में होती रही हैं, बदले की कार्रवाई होती रही है। साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दें। खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दें। घंटी का बटन भी दबा दें। अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।